नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के साप्ताहिक राशिफल में हम बात करने वाले हैं 5 सितंबर 2022 से लेकर 11 सितंबर 2022 तक का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। सबसे पहले जानेंगे कि इस सप्ताह में कौन कौन से व्रत पर्व और त्योहार आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत पर्व और त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। इसी दिन श्री चंद्र नवमी का त्योहार भी है। इसे भागवत का सप्ताह प्रारंभ भी मानते हैं। दशमी तिथि का क्षय रहेगा तथा 6 तारीख को जो लोग सामर्थ्य हैं वो लोग पद्मा एकादशी रखेंगे, लेकिन वैष्णव जन 7 सितंबर को पद्मा एकादशी का व्रत रखेंगे। इसी दिन श्री वामन जयंती भी है। अब 8 तारीख से पंचक आरंभ होंगे। 9 तारीख को यानी कि 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन भगवान गणपति का विसर्जन महोत्सव भी मनाया जाएगा। 10 सितंबर से श्राद्ध पक्ष आरंभ होगा तथा पहला श्राद्ध यानी कि पूर्णिमा का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। 11 सितंबर को जो लोग द्वितीया का श्राद्ध करना चाहते हैं वो 11 सितंबर को श्राद्ध कर सकते हैं। तो ये तो थे कौन कौन से व्रत पर्व और त्योहार इस सप्ताह आने वाले हैं। साथ ही साथ चंद्रमा जो लगातार राशि परिवर्तन करते रहते हैं हर 2.25 महीने में, तो उनका भी राशि परिवर्तन होगा। अब जान लेते हैं कि इस राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आइए जानते हैं ग्रह गोचर की स्थिति। तो चलिए बात करते हैं कैसा रहने वाला है ये सप्ताह मेष राशि वाले जातकों के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति। इस सप्ताह चंद्रमा जो लगातार राशि परिवर्तन करते रहते हैं हर 2.25 दिन में, तो इस सप्ताह आपकी कुंडली में लगन से गोचर भ्रमण करेंगे आपके भाग्य भाव में, आपके कर्म स्थान पर और आपके लाभ के स्थान पर। जी हाँ, चंद्रमा का ये जो गोचर रहेगा ये आपके लिए क्या फल लेकर आएगा सबसे पहले जानते हैं बाकी ग्रहों के बारे में। राहु इस सप्ताह आपके लगन में विराजमान है। राहु पिछले काफी टाइम से अप्रैल से यही विराजमान है और मंगल गोचर भ्रमण करेंगे आपके दूसरे भाव में। सूर्य और शुक्र विराजमान हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव में। बुध उच्च होकर आपकी कुंडली के 6ठे भाव यानी कि रोग ऋण शत्रु के भाव में विराजमान है तथा केतु का गोचर रहेगा आपकी कुंडली के 7म भाव में। शनिदेव गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के 10म भाव यानी कि कर्म स्थान के बारे में तथा देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 12वें भाव के अंदर गोचर भ्रमण करेंगे। ये तो है ग्रहों की स्थिति। अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए इसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले राहुदेव जो कि आपके लगन में विराजमान है। मैं बहुत टाइम से बता रही हूं कि अप्रैल से ही मेष लग्न वाले जातकों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग, थोड़ा दूसरों की बातों में आना, ऐसी परेशानियां इस टाइम पीरियड के दौरान हो सकती हैं। चंद्रमा की अगर हम बात करें तो आपके 9वें भाव में विराजमान होने के कारण सप्ताह के शुरुआत के 2 दिन के अंदर आपको आकस्मिक लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ पिता का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह में आपको कोई पुरानी खोई हुई वस्तु भी मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं हम मिड ऑफ द वीक। जैसे ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे आएंगे आपके 10म भाव में, यानी कि अगर हम बात करें बुधवार के दिन चंद्रमा और शनि का विषयोग का निर्माण होगा आपके कर्म के स्थान पर। इस समय में थोड़ा मानसिक आप अस्वस्थ रह सकते हैं। अस्वस्थ का मतलब आपको कारोबार से लेकर
थोड़ी सी टेंशन से इस समय बन सकती हैं। अब इन टेंशन्स को आपने इतना अधिक नहीं बढ़ाना है ताकि आपके काम पे इसका असर पड़े। इससे बचने के आप उपाय कर सकते हैं, शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन आप अपनी लेबर को या आपके साथ काम करने वाले लोगों को अगर तेल से बनी हुई कुछ चीजें खिलाएंगे तो निश्चित तौर से शनिदेव आपसे खुश होंगे और आपकी जो भी समस्या चल रही है उसमें आपको राहत मिलेगी। अब बात करते हैं संतान भाव के बारे में। तो आपके पंचम भाव में सूर्य और शुक्र का गोचर चल रहा है जो संतान के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। इस समय में संतान कुछ नया ले सकती है। साथ ही साथ जो लोग किसी प्रकार के रिश्ते में, प्रेम संबंधों में बंधे हुए हैं उनके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत ही शुभ रहने वाला है। वो अपने रिश्ते को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, विवाह की ओर आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी ये सप्ताह मिला जुला रहेगा। साथ ही साथ अगर आपका किसी भी प्रकार का लोन का बिजनेस है, जी हाँ, आप पैसा देते या लेते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा क्योंकि छोटी मोटी समस्याएं आपको आ सकती हैं। कागजी कार्रवाई से जुड़ा हुआ अगर कुछ भी ऐसा दिक्कत होती है तो उसके लिए आपको गणेश जी को पूजा पाठ करनी है और साथ ही साथ गणेश जी को लड्डू का भोग अर्पित करना है। दोस्तों, वैसे ही ये गणपति जी के आगमन का समय चल रहा है तो इस समय पर अगर आप किसी प्रकार का कपड़े का बिजनेस करते हैं, किसी प्रकार का मीडिया से जुड़ा हुआ काम करते हैं या फिर आपका कोई कैलकुलेशन संबंधी कार्य है तो आप गणेश जी की आराधना अगर इस समय में करेंगे तो आपको अच्छे लाभ मिलेंगे क्योंकि आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी आपके छठे भाव में ही विराजमान है, यानी कि रोग, ऋण और शत्रु के भाव में उच्च होकर विराजमान है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें आपकी बोली के कारण, आपकी वाणी के कारण शत्रु आपके उत्पन्न हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के आपसी संबंध, यानी कि आप लोगों के वैवाहिक संबंधों के बारे में। तो अगर हम वैवाहिक संबंधों की बात करें तो शनि की दृष्टि से पीड़ित है आपका 7th हाउस, साथ ही साथ यहाँ पर केतु भी विराजमान है। तो जिन लोगों की थोड़ी अनबन चल रही थी या फिर किसी मुद्दे पर लेकर अपने अहम के कारण आप लोगों के बीच में मनमुटाव आ गया है तो बातों को आप अच्छे से संभाल लीजिए। इस समय में अगर आप मछलियों का दान करते हैं या फिर आप कुत्तों की सेवा करते हैं तो आपको आपके वैवाहिक संबंधों में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस सप्ताह में आप लोगों को धार्मिक अनुष्ठान करने का मौका भी मिलेगा। साथ ही साथ धार्मिक कार्यों में भी यदि आप भगवान विष्णु या गणपति जी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब मंगल चूंकि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने की इस समय में आप कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया भी कि आपकी वाणी के कारण लोग आपसे कहीं ना कहीं परेशानियां आपके लिए पैदा करेंगे, आपकी दुश्मनी हो सकती है। तो वाणी को बड़ा ही सोच समझकर आगे चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभ रहेगा। आपके लिए इस सप्ताह लकी नंबर रहने वाला है नंबर 5 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा गोल्डन येलो कलर। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर और कुछ ऐसा लेकर जो वास्तव में हमारी जिंदगियों से जुड़ा है। एक सलाह कई बार आपके लिए आने का रास्ता बना देती है या फिर रास्ते में आने वाले पत्थरों के लिए पहले से सतर्क कर देती है कि हमें संभल कर चलना है। दोस्तों, ज्योतिष का भी यही कार्य है, ज्योतिषी का भी यही माध्यम है होता है कि आपके जीवन में आने वाली चीजों से पहले से आपको सतर्क करें तथा उनसे जुड़े हुए उपाय भी आपको दें। यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको लंबे समय से नहीं मिल रहा है या फिर आप अपनी जिंदगी के किसी ऐसे निर्णय पर अटके हुए हैं जिसके लिए आपको निर्णय लेने में दिक्कतें आ रही हैं, तो घबराइए मत। बस फोन उठाइए, नंबर घुमाइए, व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के हमसे सही मार्गदर्शन ले सकते हैं। क्या कहते हैं आपके कुंडली के सितारे,
हम आपको बताएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। वाणी को यही विराम देते हुए तब तक के लिए जय मां भगवती।